सभी बच्चों का आपके चैनल टीके पार्क कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। स्वागत की इस कड़ी में बच्चों ध्यान दें। आज हम कंटिन्यू करेंगे फिजिक्स का टॉपिक। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। टॉपिक आपको मालूम है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। हमने पिछले 2 क्लासों में वर्क, पावर, एनर्जी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। वो चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, या एनर्जी परसेंटेज के रूप में हो, या पोटेंशियल एनर्जी परसेंटेज के रूप में हो, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आइए आज के ऐसे इस अंक में हम आपकी समस्या को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और समस्या को रखेंगे। अर्थात क्या है, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आप लोग फाइट करोगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आप हल करोगे, कितना सिंपल तरीके से हम आज आपको बताएंगे। ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो चलिए, सभी बच्चों का स्वागत है आपके पुनः आपकी क्लास में। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप देखेंगे कितनी आसान तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एक मशीन, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज की इस अंक में देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से आप न्यूमेरिकल निकालना कैसे सीखेंगे। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, एक मशीन। क्वेश्चन है, एक मशीन 450 जूल कार्य, 450 जूल क्या है कार्य 15 सेकंड में करती है। 15 सेकंड में करती है। 15 सेकंड में करती है। क्वेश्चन हमारा, एक मशीन 450 जूल कार्य 15 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य क्या है? मशीन की सामर्थ्य क्या है? मशीन की सामर्थ्य क्या है? क्या है? ये देखिए क्वेश्चन। एक मशीन 450 जूल कार्य 15 सेकंड में करती है। मशीन की सामर्थ्य आपको निकालना है, मतलब पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। देखना कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग किया करो कि इसमें वैल्यू नोट कर लिया करो। आप सबसे पहले देखते हैं वैल्यू क्या है। यहाँ पे 450 जूल कार्य अर्थात क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू है। ये क्या है, डब्ल्यू की वैल्यू है। कितना है? 450 जूल। यहाँ पे देखेंगे 450 जूल। इसके बाद देखेंगे 15 सेकंड में टाइम हमारे पास क्या है, टाइम आपका 15 सेकंड है। आपको निकालना क्या है, पावर निकालना है। तो आपको मालूम है पावर का सूत्र क्या होता है। आइए पावर ज्ञात करते हैं, पावर निकालेंगे। तो पावर का फार्मूला बिल्कुल नॉर्मल सा फार्मूला, इक्वल सूत्र क्या होता है, W/T सूत्र होता है। आइए देखिए, W की वैल्यू रखेंगे 450 रखेंगे। यहाँ पे कितना है 450/T की वैल्यू रखेंगे कितना, 15 रखेंगे। कितना 15। कैलकुलेट करेंगे इसको, 15 × 45। यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका। आंसर कितना आया, P = 30 वाट आ गया। आंसर कितना आया, P = 30 वाट। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने क्वेश्चन को फेस किया है। कितना आपका सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, एक मनुष्य 1 मिनट में। क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य 1 मिनट में, एक मनुष्य 1 मिनट में 6 × 10⁴ कितना, 6 × 10⁴ जूल कार्य करता है। कार्य करता है। कार्य करता है। देखिए एक मनुष्य 1 मिनट में 6 × 10⁴ जूल कार्य करता है। मनुष्य की सामर्थ्य क्या है? मनुष्य की सामर्थ्य क्या है, यहाँ पे बताना है। मनुष्य की सामर्थ्य क्या है?
सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य का मतलब क्या है, पावर आपको फाइंड करना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या है, आपको ध्यान दो, क्या फाइंड करना है, पावर आपको निकालना है। अब वैल्यू हम देख लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या है। तो आइए देखिए, वैल्यू हम देखते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 × 10⁴ जूल कार्य। मतलब क्या है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू की वैल्यू 6 × 10⁴ जूल। देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे वर्क डन है। आइए देखते हैं आपको और क्या है। एक मनुष्य 1 मिनट में टाइम दिया है। देखिए टाइम कितना दिया है, 1 मिनट दिया है। देखिए ध्यान दो यहाँ पे कि आप 1 मिनट को क्या बना लेंगे, सेकंड बना लेंगे। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट बराबर क्या है, 60 सेकंड आपका हो गया। अब हमें निकालना है, पावर निकालना है। तो देखिए पावर निकालना है तो पावर का सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा। ये देखिए आपका पावर का फार्मूला, आपका वही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सूत्र क्या है, P = W/T। डब्ल्यू की देखिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 × 10⁴। यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू कितनी है, 60 है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे 60 × 10⁻, ये आपका 3 लिख सकते हैं। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 अपान किसके, 60, और 60 से 60 कैंसिल। तो इसी को क्या लिखेंगे, 1 × 10⁻3 क्या लिखेंगे, वाट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 किलो वाट लिख सकते हैं। देखिए आंसर आपका आ चुका, कितना आया, 1 किलोवाट। बहुत आसान तरीके से आपने आंसर निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 किलोवाट आपका आ गया आंसर, ठीक है ना। 1 किलोवाट बराबर आप जानते हो, 1 किलोवाट बराबर होता कितना है, 1000 वाट होता है। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं। आंसर ये भी राइट है। और आंसर बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित किया जाता है। क्या 5 मीटर विस्थापित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। विस्थापित किया जाता है। किए गए कार्य की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपको निकालना है क्या, कार्य निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां से देखिए क्या है, क्वेश्चन से हम लेते हैं 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, एफ का मान क्या है, एफ बराबर 10 न्यूटन दिया है। देखिए एफ = 10 न्यूटन दिया है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 मीटर है। अर्थात देखिए डी क्या है, यहाँ पे 5 मीटर है। आपको मालूम है कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए कार्य बराबर सूत्र आपको मालूम है, बल गुणे विस्थापन। ये फार्मूला आपको अच्छे से मालूम है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य को किससे शो करते हैं, W से, बल को F से, विस्थापन को D से। फार्मूला होता है। देखिए सिंपल सा तरीका है। F की वैल्यू कितनी, 10, इसकी वैल्यू 5। आंसर आ चुका कितना, यहाँ पे 50 जूल। ये देखिए आंसर आ चुका। W की वैल्यू कितनी है, 50 जूल। आपका ये आंसर आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आए कि 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है आपका, देखिए 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, कितने वाट होते हैं। देखा आपने 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो आइए देखिए बहुत सिंपल तरीका होता है। 1 HP, यहाँ पे देखिए 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। बस आंसर हो चुका। देखिए क्या है, 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। क्योंकि आप जानते हो ये आपके देखिए यहाँ पे नोट में आपको नोट करना हो नोट कर सकते हैं। आपको मालूम है 1 HP बराबर कितना होता है,
746 वाट होता है। आपको ये भी मालूम है 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 10 के पावर 3 वाट होता है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, आपका चाहे लिख सकते हैं 1000 वाट लिख सकते हैं, ये देखिए। या फिर आप लिख सकते हैं, ध्यान दो यहाँ पे देखिए, और क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है 1 मेगावाट बराबर, आपको मालूम क्या है 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर क्या होता है, 6 वाट होता है। देखिए ये आपके फार्मूले हैं, इनको ध्यान रखना है। तो 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। वाट आप जानते हो, वाट क्या है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है ना। शक्ति का मात्रक क्या होता है, क्योंकि फार्मूला होता है P इक्वल W/T। इसका देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिट नंबर फर्स्ट इसी से बना लेते हैं। इसकी यूनिट जूल पर सेकंड भी होती है। क्या होती है, जूल पर सेकंड। देखिए कितनी आसानी से इसी से बना लिया, जूल पर सेकंड। और डायरेक्ट यूनिट की बात की जाए तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखिए कितने सिंपल से आपने हल कर लिया, कोई दिक्कत आपको, बहुत आसानी से आप देखिए न्यूमेरिकल लगाना कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 5 की ओर कुछ देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1 किलोग्राम के प्रश्न है, 1 किलोग्राम के एक पिंड की एक पिंड की 1 किलोग्राम के एक पिंड की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा 450 जूल है। 450 जूल है, 450 जूल है। पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है, पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। कितना क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आइए देखते हैं ये मास क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, इसको ध्यान से देखें। ये मास क्या है, मास को m से शो करते हैं, कितना है 1 kg है। मास कितना है, 1 kg आपका मास दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन से पकड़ते हैं कि 450 जूल दिया है, अर्थात क्या है, ये W दिया है, या आपका E भी लिख सकते हैं इसको। E बराबर कितना लिखते हैं, 450 जूल। 450 जूल दिया है। और देखते हैं क्या और कोई वैल्यू है आपके पास, कोई वैल्यू नहीं है। पिंड का वेग आपको ज्ञात करना है, पिंड का वेग निकालना है, मतलब V आपको फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। आइए हमने आपको बताया था ऊर्जा के 2 समीकरण, आप देखिए ऊर्जा अर्थात क्या है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा। यहां पे देखा आपने वेग निकालना है तो स्वाभाविक सी बात है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपको गतिज ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा आपको फाइंड करना है। तो आइए देखिए गतिज ऊर्जा, यहां पे देखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किससे शो करते हैं, ई बराबर फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हाफ mv², ये फार्मूला होता है। यहाँ पे ई बराबर क्या होता है, हाफ mv², ये फार्मूला होता है। चलिए हल कर लेते हैं। इसी को कैसे हल करेंगे, इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं mv² बराबर देखिए 2e लिख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है v² निकालना, तो यहाँ पे 2e क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। तो देखिए कैसे निकालेंगे वो देखें। v² बराबर क्या हो जाएगा, ये 2e हो जाएगा, ये नीचे आपका आ जाएगा देखिए डिवाइड के रूप में। यहाँ पे v निकालना है, तो ये देखिए ये v² हटाएंगे तो रूट लग गया, यहाँ पे 2e/m, ये सूत्र बन गया।
अब देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ये 2 है, ई का मान रखेंगे, ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 450 है। आइए यहाँ पे रख देते हैं कितना क्या है हमारे पास, मास देखेंगे क्या है 1 है, तो 1 रख देंगे, 1 रखा आपने। 450 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो कितना आ जाएगा, ये 900 आ गया। अब 900 का रूट निकालोगे तो वेलोसिटी v इक्वल कितना आएगा, यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए ठीक है ना, क्या है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको मालूम है ये 900 है, सो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 30 इंटू 30 हमने रूट से बाहर कर लिया, क्या है 30 मीटर पर सेकेंड आपका क्या है वेग आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो ये हमने फाइंड कर लिया, कितना आया ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड आ गया। कोई प्रॉब्लम, देखिए कितने आसानी से आपने क्वेश्चन को हल किया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो बहुत ही अच्छे ढंग से आप लगा सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे, और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं कैसे। प्रश्न है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे, एक मनुष्य एक इमारत की एक मनुष्य एक इमारत की 100 सीढ़ियां, कितनी 100 सीढ़ियां पर चढ़ता है, पर चढ़ता है 100 सीढ़ियों पर चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। यदि मनुष्य का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो तो 50 किलोग्राम हो तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। कार्य की गणना कीजिए। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहां पे देखिए, इसको ध्यान से देखें। एक मनुष्य एक इमारत की 100 सीढ़ियां, कितनी सीढ़ियां हैं भाई 100 सीढ़ियां हैं। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल ढंग से है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आपका सिंपल ढंग से करेंगे। एक सीढ़ी की ऊंचाई बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है, यहां लिखा है प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए हमारी सीढ़ियां कितनी हैं 100, तो यहाँ पे 100 पे निकाल लो। चलिए 100 पे निकालेंगे तो यहाँ पे 25 इंटू कितना हुआ 100 सेंटीमीटर। ये देखिए 100 सेंटीमीटर है। यदि इसको हम क्या करें, इस सेंटीमीटर को
क्या करें, मीटर बनाना चाहें तो क्या करेंगे जरा बताइए। आप सीधा आपका क्या है 100, देखिए भाग दे देंगे और 100 से 100 कैंसिल। अब ये सेंटीमीटर नहीं बल्कि कितना 25 मीटर हो गया। कितना हुआ 25 मीटर आपका ये हो चुका, राइट। देखिए कितना हुआ 25 मीटर। अब यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या है, वैल्यूज देखते हैं। लिखा 50 किलोग्राम मास है। ये चूंकि आपको मालूम है सीढ़ियों की ऊंचाई है, ये क्या है ऊंचाई है। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन बन चुका। ये एच का मान कितना है 25 मीटर। ये देखिए ठीक, यहाँ पे देखिए अब 50 किलोग्राम द्रव्यमान मतलब मास देखेंगे तो ये देखिए मास कितना है 50 किलोग्राम। कितना है 50 किलोग्राम है, ये वैल्यू आपके पास है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब देखिए इसमें जी का मान नहीं दिया हुआ है, किसका मान, जी का मान नहीं है। यह चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो जी का मान लिख सकते हैं। आप जी इक्वल कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए इसको लिख सकते हैं। अब चलो यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे देखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जी की वैल्यू है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए जरा कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल। आपको निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है। क्या निकालना है आपको, ऊर्जा निकालना है, या किया गया क्या है कार्य आपको निकालना है। तो चलिए मनुष्य के विरुद्ध किया गया कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मनुष्य के विरुद्ध किया गया कार्य, मनुष्य के विरुद्ध किया गया कार्य, किया गया कार्य। बहुत ही सिंपल, किया गया कार्य। कार्य को किससे शो करते हैं, W से शो करते हैं। W बराबर फार्मूला क्या पढ़ा आपने, mgh फार्मूला पढ़ा आपने। W बराबर क्या फार्मूला पढ़ा, आप देखिए mgh फार्मूला आपने पढ़ा है बहुत ही सिंपल तरीके से। m की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल रही है, m की वैल्यू हमारे पास 50 मिल रही है। हमारे पास g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू हमको 10 मिल रही है। हमको h की वैल्यू क्या मिल रही है 25 मिल रही है। देखिए 25 कुछ नहीं, देखिए कितना सिंपल। आप देखिए यहाँ पे देखिए 25 पंचे 125, यहाँ पे 25 पंचे 125 और आपका 2 जीरो। यहाँ पे देखिए आंसर आ चुका 12,500 जूल। आपका ये आंसर आ गया, देखिए 12,500 जूल आपका ये आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्या आपको कहीं किसी प्रश्न में आपको समस्या आई, कोई समस्या नहीं। देखिए आपको देखिए न्यूमेरिकल लगाना कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि आप सबसे पहले क्या है चैप्टर का टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। ये सारे सिद्धांत यदि आपको आते हैं तो देखिए सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं। बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल से बहुत घबराया करते हैं। बताइए जरा कितना सिंपल है। आप मानोगे तो न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं और सॉलिड नंबर भी इसमें मिलते हैं। देखिए गलत होने की कोई संभावना नहीं यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चलिए हमने इस तीसरी वीडियो में पूरा आपके कंटेंट को हमने क्लियर किया है। आपसे बच्चों से हमारा आग्रह क्या कि आपका फर्स्ट वीडियो देखें, सेकंड वीडियो देखें और इसके बाद आप ये थर्ड वीडियो आपका न्यूमेरिकल वाली आप देखेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए फिजिक्स आपका बिल्कुल सिंपल। आपका देखिए कहते ना कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। बच्चों डरने की कोई जरूरत नहीं। फिजिक्स आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ये मास्टर विषय है। इसको कब्जे में कीजिए, सफलता कदम चूमेगी, सफलता कदम चूमेगी, सफलता कदम चूमेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।